बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की मशहूर जो बेकरी स्टाइल में हमें बॉम्बे बेकरी स्टाइल कॉफ़ी केक मिलता है, उसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। उसकी बटर फ्रॉस्टिंग हम बनाएंगे, केक का स्पंज किस तरह से हम सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाएंगे, ये तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना केक मोल्ड तैयार कर लेंगे। मैंने मोल्ड को ग्रीस कर लिया है ऑयल से और इस पर अब मैं लगा रही हूँ बटर पेपर, और उस बटर पेपर को भी मैं अच्छे से ग्रीस करूँगी और अपना केक मोल्ड जो है अब मैं साइड पर रख दूँगी। साथ में अब मैं लूँगी एक बोल, इसमें मैं लूँगी ऑयल हाफ़ कप और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी पिसी हुई चीनी, पाउडर्ड शुगर जिसको मैंने घर पर ही पीस लिया था। 3/4 कप के बराबर जो है हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और इसको जो है हम इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे से बीट कर लेंगे। बीटर स्टार्ट करने से पहले मैं इसको ऐसे ही पाउडर शुगर को ऑयल के साथ मिक्स कर लूँगी ताकि हमारा जो पाउडर्ड शुगर है वो उड़े नहीं जब हम बीटर चलाएँगे, तो वरना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास घी हो तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब ऑयल और शुगर को हम इतनी देर बीट करेंगे कि ये वाइट सा फ्लफ़ी सा हमारा मिक्सचर जो है वो बन के तैयार हो जाए। मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बहुत अच्छे से बीट कर लिया था। ये देखिए कुछ इस तरह से जो है हमारा मिक्सचर जो है ऐसे वाइट वाइट सा तैयार हो रहा है। 4 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो बैटर है वो वाइट सा जो है वो फ्लफ़ी सा तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मैं अंडे डालूँगी। मैं 3 एग्स यूज़ कर रही हूँ, 3 एग्स, और एक एक करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ साथ बीट करते जाएंगे। पहले मैंने इसमें एक एग डाला, उसको बीट किया। उसके बाद मैं इसमें अब सेकेंड एग डालूँगी और उसको मैं बीट करूँगी, और उसके बाद फिर हम तीसरा एग डालेंगे और उसको एक एक करके हम इसको बीट कर लेंगे अच्छे से कि हमारा जो है ऑयल, शुगर और एग्स का जो है वो बैटर बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। देखिए तीनों एग्स जो हैं बहुत अच्छे से बीट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे मैदा। मैदा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप और उसके साथ में 1/3 कप। देखिए पहले मैं ऐड करूँगी 1 कप, इसको हम अच्छे से सिफ्ट कर लेंगे और उसके बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/3 कप और मेजरिंग कप से मैं मेजर करके इसमें डालूंगी और उसको अच्छे से हम सिफ्ट कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, कोई गुठलियाँ ना रहे। ये देखें अब 1/3 कप मैंने और डाला इसको और इसको भी मैं सिफ्ट कर लूँगी। इसी के साथ ही अब इसके अंदर ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और इसको भी मैं सिफ्ट कर लूँगी, और साथ में इसके जाएगा सॉल्ट 1/2 टीस्पून। सॉल्ट जो है वो हमारे केक की मिठास को अच्छे से बैलेंस कर देता है। बस अब हम अपने मैदे को जो है इस बैटर के अंदर फोल्ड करेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हम अच्छे से इसको कट एंड फोल्ड की टेक्निक से हम इसको फोल्ड कर देंगे और इसको इतना मिक्स करेंगे कि मुझे कोई ड्राई बैटर जो है वो नज़र ना आए और अच्छे से जो हमारा जो बैटर है वो बन के तैयार हो जाए। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बटर मिल्क। तो बटर मिल्क बनाने के लिए मैंने मिल्क लिया है 1/4 कप और उसमें मैं ऐड करूँगी विनीगर 1/2 टीस्पून। इसको मिक्स करेंगे तो हमारा बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। अब ये बटर मिल्क जो है ये मैं इसके अंदर बैटर में ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने वनीला एसेंस भी ऐड कर लिया था, शायद वीडियो में वो स्किप हो गया है वो, तो आप वो वनीला एसेंस ज़रूर ऐड कीजिएगा 1 टीस्पून। अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो तो 1/2 टीस्पून के बराबर आप ऐड कीजिएगा। बस इसको अब हम अपने बेकिंग मोल्ड में डालेंगे और इसको अब हम बेक कर लेंगे। स्टोव के ऊपर बेक करेंगे बिना किसी ओवन के। बस हमारा सारा बैटर जो है हमारे मोल्ड में चला गया है। अब इसको हम टैप करेंगे 3 से 4 मरतबा और इसको अब मैं रखूँगी अपनी पतीली में स्टैंड पे और इसको मैं कवर कर दूँगी और इसको तकरीबन हम 45 से 50 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है हम इसको मॉइस्ट करने के लिए एक सिरप बना लेते हैं कॉफ़ी का। मैंने लिया है 1.5 कप पानी, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये थोड़ा सा गर्म हो तो जल्दी आपका मिक्सचर जो है रेडी हो जाएगा। इसमें मैं ऐड करूँगी कॉफ़ी 1 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें कॉफ़ी ऐड करूँगी और इसके साथ ही मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर। बस इसको अब हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे हम।
बस इसको बहुत अच्छे से हम स्टिर करेंगे ताकि हमारी शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए, कॉफ़ी जो है वो भी डिज़ोल्व हो जाए और हमारा ये कॉफ़ी सिरप जो है ये बन के तैयार हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से स्टिर हो गया है। इसको हम साइड पे रखेंगे। केक चेक करते हैं। 50 मिनट्स हो चुके हैं। हमारा केक माशाल्लाह बहुत अच्छे से बेक हो गया है। ये देखिए इसको हम चेक करेंगे। हमारी स्टिक जो है बिल्कुल क्लियर आई है। बस इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम लेंगे कॉफ़ी 1 टीस्पून और इसमें डालेंगे 2 टीस्पून के बराबर पानी। ये हम फ्रॉस्टिंग के लिए अपनी कॉफ़ी तैयार कर रहे हैं। पहले हमने सिरप बनाया था। बस इसको अब हम मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। अब मैं एक बाउल लूँगी और बाउल में जो है मैं लूँगी बटर। मक्खन ले लिया है मैंने, तकरीबन 120 ग्राम्स के करीब मैंने बटर लिया है। यहाँ पे वेदर क्योंकि गर्म है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ठंडा बटर लिया है और इसको हम बीट कर लेंगे इलेक्ट्रिक बीटर से। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको बहुत अच्छे से बीट कर लूँगी। ये देखें बटर जो है हमारा बीट हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर मैंने ऐड किया है तकरीबन 3/4 कप। पाउडर शुगर मैंने यूज़ नहीं की, आइसिंग शुगर यूज़ की है। और इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लूँगी और साथ साथ जो है स्क्रैपर से या स्पैचुला से मैं इसकी साइड्स को भी क्लियर करती जाऊँगी ताकि जो हमारी आइसिंग शुगर है वो अच्छे से बटर के साथ मिक्स हो और अच्छी सी हमारी बटर फ्रॉस्टिंग जो है वो बन के तैयार हो जाए। ये देखें अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपना कॉफ़ी का मिक्सचर जो हमने भी बना के रखा था ताकि इसके अंदर अच्छा सा कॉफ़ी का फ्लेवर आए हमारी फ्रॉस्टिंग में। और साथ साथ जो है स्पैचुला से मैं जो है साइड स्क्रैप भी करते जाएंगे ताकि जो भी हमारे पास जो शुगर है जो साइड्स पे लगी हुई है वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी बटर फ्रॉस्टिंग जो है बहुत अच्छी सी बन के तैयार हो जाए। बस इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे। उसके बाद अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थोड़ी गर्मी है तो हमारा वरना जो फ्रॉस्टिंग है वो सही से सेट नहीं हो पाएगी। बस इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। केक हमारा ठंडा हो गया है, 1 घंटा हो चुका है। इसको अब हम बाहर निकालते हैं मोल्ड से। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा केक जो है बनके तैयार हुआ है। बस अब इसका जो बटर पेपर है वो हम रिमूव कर लेंगे और इसको अब हम निकाल लेंगे। ये देखें अब इसके जो ऊपर से एक डोम सा एक आ जाता है, कर्व सा होता है, उसको हम लेवल करने के लिए उसको रिमूव कर लेंगे। आप चाहें तो उसको ब्लेंडर में डाल के अपनी जो है वो डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है और उसके बाद अब मैं केक को जो है 2 पीसेस में कट कर लूँगी, हाफ़ कर लूँगी। जो हमने कॉफ़ी सिरप बनाया था उसको मैंने एक स्क्वीज़ बॉटल में डाला है जिससे हम अपने केक को मॉइस्ट करेंगे। ये देखें अब मैंने इसका हाफ़ पोर्शन लिया है केक का। इसके ऊपर अब मैं अपना ये कॉफ़ी सिरप डालूँगी, कॉफ़ी वाटर डालूँगी ताकि हमारा केक जो है बहुत अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। जो हमारा सिरप जो है बाहर गिर रहा है उसको हम टिश्यू से क्लीन कर लेंगे। पहले इसको अच्छे से हम एक साइड मॉइस्ट कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से मॉइस्ट हो गया है। अब इसको टिश्यू से हम क्लीन कर लेंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर फ्रॉस्टिंग की एक लेयर इस केक के ऊपर। ये देखिए मैं फ्रॉस्टिंग लूँगी, इसको अच्छे से हम इस पर स्प्रेड करेंगे। इस पैलेट नाइफ़ से हम अच्छे से जो है इसके ऊपर अपनी फ्रॉस्टिंग जो है वो लगा लेंगे। इसकी बहुत पतली सी लेयर हम लगाएंगे। बटर फ्रॉस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा मोटी थिक लेयर उसकी नहीं यूज़ की जाती, उसकी हल्की सी लेयर जो है वो इसके ऊपर हम लगाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए हमारी लग गई है। अब इसके ऊपर हम केक का जो सेकंड वाला हाफ़ है वो रखेंगे। इसको भी अब हम वैसे ही मॉइस्ट करेंगे अपने कॉफ़ी सिरप से। ये जो कॉफ़ी वाटर हमने बनाया था उसके साथ हम इसको अच्छे से मॉइस्ट करेंगे ताकि हमारा केक जो है वो ड्राई ना हो और बहुत ही मॉइस्ट सा सॉफ्ट सा केक हमारा तैयार हो। बस केक की ये वाली लेयर भी हमारी अच्छे से मॉइस्ट हो गई है। एक्स्ट्रा जो लिक्विड है उसको मैं टिश्यू से क्लीन कर रही हूँ। अब इसके ऊपर हम अपनी बटर फ्रॉस्टिंग लगाएंगे। ऊपर से भी इसको अच्छे से कवर करेंगे, स्प्रेड कर देंगे और साइड से भी इसके ऊपर हम बटर फ्रॉस्टिंग जो है वो साथ साथ कवर करते जाएंगे। ये देखें कुछ इस तरह से हम ऊपर से करेंगे और उसके बाद इसके साइड्स को भी अच्छे से जो भी गैप्स हैं उनको हम फ्रॉस्टिंग से फिल कर देंगे। अगर आपकी बटर फ्रॉस्टिंग जो है वो गर्मी की वजह से मेल्ट हो रही हो तो आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि मेरे साथ भी ये वाला प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसको मैंने जो है रख दिया था और इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग केक पे लगाने के बाद भी मैंने इसको जो है थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से इस पर फ्रॉस्टिंग जो है वो सेट हो जाए। ये देखिए फ्रॉस्टिंग लग गई है। उसके बाद जो है अब मैंने थोड़े से चॉप्ड आलमंड्स लिए हैं, उसके साथ मैं इसके साइड्स को जो है वो कवर कर रही हूँ, इसीलिए मैंने को बहुत ज़्यादा
जो है वो बटर फ्रॉस्टिंग से कवर नहीं किया था, क्योंकि हमने उस पर आलमंड्स लगाने थे। अगर आप चाहें तो जो ऊपर का डोम वाला पोर्शन जो हमने अलग किया था उसको भी ब्लेंडर में डाल के और उससे भी आप इसकी साइड्स को कवर कर सकते हैं। बस केक के ऊपर हम इस तरह से कुछ डेकोरेट कर देंगे। आप चाहें तो फोक से भी ये बना सकते हैं। बस गर्मियों का सीज़न है तो इसको 1 से 2 घंटे आप फ्रिज में ठंडा भी कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा हमारा कॉफ़ी केक बनके तैयार हुआ है माशाल्लाह। इसको अब हम कट करेंगे। ये बहुत ही मज़े का यमी केक हमारा बनके तैयार हुआ था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट आपका केक बनके तैयार होता है। मैं इसी तरह से आपके लिए इजी रेसिपीज़ लेके आती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।